हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब जो 100 नंबर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एचटेट पीजीटी फिज़िक्स 2025 का पेपर है और इसमें हम 100 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, एक वोल्टेज सप्लाई टू अ करंट आपको गिवन है जो किसके इक्वल है, V इज़ इक्वल टू V नॉट t की पावर 3/2 वेयर t इज़ टाइम इन सेकेंड। तो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपसे पूछी हुई है, टाइम पीरियड भी आपको गिवन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन हमने 22 वाली और 23 दोनों में ही किया था। तो आपको गिवन क्या है, RMS वैल्यू निकालनी है और V की वैल्यू आपको क्या है, गिवन है। V की वैल्यू डिपेंडेंट किस पे है, V इज़ इक्वल टू V नॉट t की पावर 3/2। तो जो RMS वैल्यू होगी उसका फॉर्मूला जो होगा आपके पास वो क्या होगा, VRMS की अगर हम बात करें तो वो होगा √1/t जो टाइम पीरियड है वो इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 to 1। इस केस में वैसे 0 to t होती है और ये टाइम पीरियड क्या होगा, t इस केस में मान लेते हैं 1 - 0, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास V नॉट t की पावर 3/2 इंटू dt। तो पहले तो इसका इंटीग्रेट करना है। V नॉट तो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। V नॉट रूट पूरे के ऊपर अंडर द रूट t की 3/2 की अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या आएगा, t की पावर 5/2। इसका स्क्वायर है ना पूरे का, इसका पूरे का स्क्वायर है, सॉरी इस पूरे का क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका पूरे का हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा, V नोट का स्क्वायर t की पावर यहाँ पे बनेगी 3 का हम इंटीग्रेशन करेंगे t 4/4, ठीक है। अगर लिमिट्स पुट करोगे 0 to 1 तो 1/4 बनेगा, अंडर द रूट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, V नॉट बाय 2। तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये सब्जेक्ट पेडालॉजी का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट अ प्यूपिल हु हैज़ डेवलप्ड अ साइंटिफिक एटीट्यूड। कोई भी बच्चा है जो साइंटिफिक एटीट्यूड जिसका डेवलप करना है उसके लिए कौन सा ओपिनियन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इज़ क्लियर एंड प्रिसाइज इन एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, वो तो होना ही चाहिए। दूसरा है इज सब्जेक्टिव इन हिज अप्रोच एंड बिहेवियर, बिहेवियर में अप्रोच में सब्जेक्टिव होना ये कोई साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए ज़रूरी नहीं है। थर्ड है आपके पास ऑलवेज बेस्ड हिज जजमेंट ऑन वेरीफाइड फैक्ट्स एंड नोट ऑन ओपिनियन, बिल्कुल सही बात है। ओपिनियन के अनुसार हमें साइंटिफिक एटीट्यूड में बात नहीं करनी होती, हमें क्या करना होता है, वेरीफाइड फैक्ट्स को जानना होता है। फोर्थ है आपके पास प्रेफर टू सस्पेंड हिज जजमेंट इफ़ सफिशिएंट डाटा इज़ नॉट अवेलेबल, सही बात है। अगर आपके पास सफिशिएंट डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप सस्पेंड कर सकते हो अपने जजमेंट को। तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेकंड जो आपके पास ऑप्शन है वो, ठीक है, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसकी डायरेक्शन है z कैप, is kept in a original magnetic material of stability xi m, then auxiliary field H at r not equal to 0 satisfy। जब आपका r 0 के इक्वल नहीं है तब सेटिस्फाई करे वो कंडीशंस आपसे पूछी हुई है। तो आपको पता है कि जो B और H के बीच में एक रिलेशन होता है, अगर मैं बात करूं B इज़ इक्वल टू आपके पास क्या होता है, म्यू ऑफ H, जहाँ पे म्यू क्या है, परमिएबिलिटी, और जो परमिएबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट +1 + स्टेबिलिटी xi m के इक्वल होगी।
हमें फर्स्ट कंडीशन पता है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ बी है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ एच भी क्या हो जाएगा इस केस में, ज़ीरो। तो हम उस ऑप्शन से देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड सिर्फ दो में ही है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों में अब हमें देखना है कि क्या इसका कर्ल भी ज़ीरो होगा। तो इसने कौन सी कंडीशन पे पूछा, इसने पूछा एट आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एट दैट केस में हमारे पास कोई भी फ्री करंट नहीं अवेलेबल होगा। जब फ्री करंट नहीं होता है तो वहाँ पे आपके पास जो कर्ल ऑफ एच वो भी क्या हो जाता है, ज़ीरो। कर्ल ऑफ एच भी क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो इसका जो आंसर ठीक रहेगा वो आपके पास रहेगा फर्स्ट। ठीक है, 102 नंबर का फर्स्ट आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास 103 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड एवल्यूएशन। फर्स्ट आपके पास क्या है, द स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन इज नैरोर देन दैट ऑफ एवल्यूएशन। सेकेंड आपके पास ऑप्शन क्या है, एवल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस which goes on continuously। थर्ड आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, एग्जामिनेशन इज ओनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रमोशन। तो जहाँ पे हमने पढ़ा भी है वैसे पेडालॉजी में कि जहाँ पे ओनली वर्ड सिर्फ यूज़ हो जाता है, मतलब वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, सिर्फ उसी काम के लिए एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा थर्ड, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। बाकी बातें सही है कि एग्जामिनेशन का स्कोप बहुत छोटा है एज़ कंपेरिजन टू एवल्यूशन। एवल्यूशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ये छोटा पार्ट बन सकते हैं। थर्ड आप जो फोर्थ ऑप्शन था, एग्जामिनेशन इज मोर रिलायबल एंड वैलिड देन असेसमेंट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या रहेगा, रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104, एक सोर्स ऑफ लाइट 6 सेंटीमीटर हाई, 6 सेंटीमीटर हाई एक लाइट का साइज़ दिया हुआ है। ये जो आपका हम लिखते हैं एच, जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा नेगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर। और आपके पास लोकेटेड मतलब ऑब्जेक्ट साइज़ भी गिवन है, कितनी दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट रख रखा है, -60 सेंटीमीटर। मिरर की बात कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे u और f की वैल्यू पुट करके जब हम v को फाइंड आउट करेंगे तो v की जो वैल्यू आपके पास है वो कितने आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर। माइनस का अगर v माइनस आ रही है इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो क्या है, रियल और इन्वर्टेड है ना। जो इन्वर्टेड इमेज होगी और 30 सेंटीमीटर, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये दो ही इमेज बची है। अब हमें ये चेक करना है इन्वर्टेड, रियल और स्ट्रेट। और जो आपका मैग्निफिकेशन है, क्योंकि नेचर भी पूछा है, साइज भी पूछा है और लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो साइज है वो क्या होगा। तो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा गया था, h' इमेज का साइज ओवर h या फिर -v/u। तो आपके पास v की भी वैल्यू है और u की भी वैल्यू है और एक एक्स्ट्रा माइनस। तो ये यहाँ आपके पास जो h' आपका जो बनेगा वो किसके इक्वल बन जाएगा, -3 सेंटीमीटर के इक्वल, -3 सेंटीमीटर के इक्वल। इसका मतलब -3 है तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब जो आपका इमेज है वो कैसा है, इन्वर्टेड। वो आपका कैसा है, इन्वर्टेड। तो रियल का तो हमें पहले ही पता चल गया था जब v का हमने साइज फाइंड आउट किया, और m से हमें उसका नेचर पता चल गया कि वो स्ट्रेट है या इन्वर्टेड। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। यहाँ पे